हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्या आतिशी ने वाकई कोई गलती की है, क्या कोई संवैधानिक मिस्टेक की है इस चेयर पर न बैठ कर के। जो आप देख पा रहे होंगे, आतिशी मार्लेला ने, या ये कहें जो आतिशी हैं, आज की जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने जिस दिन ऑफिस में पहुंची, सीएम ऑफिस, तो उन्होंने इस चेयर को खाली छोड़ा और उसके बाद से ही एक जो मीडिया में बड़ा एक शोर चल रहा है कि शायद आतिशी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक की है। तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आतिशी ने वाकई कोई गलती की है, क्या संवैधानिक प्रोविजंस हैं इसको लेकर के, मुख्यमंत्री के जो पद को लेकर के हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो देखिए, जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं वो तो कई सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन कुछ मेन जो मुख्य प्रोविजंस हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे आर्टिकल 163 है, जो आर्टिकल 164 है, आर्टिकल 166 एंड आर्टिकल 167। तो बेसिकली हम इन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये आर्टिकल्स जो हैं क्या कहते हैं संवैधानिक तौर पर, कि मुख्यमंत्री का जो एक संवैधानिक कार्य है वो किस तरीके से एक्ट करता है। तो दोस्तों देखिए, आप आ गए हैं अब हमारी इस स्क्रीन पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है मुख्यमंत्री के से रिलेटेड आर्टिकल्स, जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं। तो देखिए, आर्टिकल 163 क्या कहता है। सबसे पहले हम आर्टिकल 163 की बात करते हैं। आर्टिकल 163 क्या कहता है? तो आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग बात कही जाती है कि एक स्टेट में एक मुख्यमंत्री होगा, एक चीफ मिनिस्टर होगा, जो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ गवर्नर को सरकार चलाने में मदद करेगा। यानी यहाँ पर एक तरीके से कहा जाता है, गवर्नर जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का, लेकिन रियल हेड हम जानते हैं वो कौन होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि चेयर क्या होगी, कौन सी चेयर पर मुख्यमंत्री बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। फिर आर्टिकल 64 है, तो वो ओथ के प्रोविजंस के बारे में बात करता है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा और चीफ मिनिस्टर की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, उनको एक ओथ लेनी होगी, संवैधानिक पद की ओथ लेगी, और वो ओथ जो है गवर्नर दिलाएंगे, और चीफ मिनिस्टर जो है डी फैक्टो हेड होगा स्टेट एग्जीक्यूटिव का। तो इस आर्टिकल 164 में भी आप पाएंगे कि कोई ऐसी बात नहीं की गई है कि चीफ मिनिस्टर की कोई चेयर से रिलेटेड या किस चेयर पर वो बैठेंगे, ऐसी कोई बात यहाँ पर भी नहीं है। नाउ कम्स ऑन दी नेक्स्ट आर्टिकल। तो अगर नेक्स्ट आर्टिकल को आप देखेंगे तो देखिए, आर्टिकल नंबर जैसे मैंने कहा 166 है, तो 166 में भी देखेंगे क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। इस आर्टिकल को आप गौर से देख लीजिए। तो यहाँ पर भी जो आपका जो चीफ मिनिस्टर है वो किस तरीके से जो गवर्नेंस के जो वर्क हैं उनको ओवरलुक करेगा, और वो कैसे ओवरसीज करेगा, और कैसे गवर्नमेंट चलेगी, कैसे फंक्शनिंग करेगी, तो उस तरीके की बातें बताई गई हैं। फिर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की जो ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस किया गया है आर्टिकल 167 में। अगर आर्टिकल 174, 188, 163, की बात करें तो इनमें जो है स्टेट लेजिस्लेशन के जो सेशंस हैं जिनको बुलाता है गवर्नर की एडवाइस पर मुख्यमंत्री बुलाते हैं। तो हम देखेंगे कि किसी भी इन आर्टिकल्स में कि कौन किस तरीके की चेयर्स का यूज करेंगे या चेयर का यूज नहीं करेंगे, किस चेयर पर बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ऐसा कहीं पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। तो यहाँ से अल्टीमेटली आप लोग ये पाएंगे कि अगर आतिशी ने इस चेयर का यूज नहीं किया है तो कोई ऐसी बहुत बड़ी ह्यूज मिस्टेक, कोई बड़ी गलती या कोई संवैधानिक गलती आतिशी ने एटलीस्ट नहीं की है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जिस चेयर को अगर सीएम ने पहले यूज किया है उसी चेयर को यूज करेंगे, या सीएम की चेयर के साइड में कोई दूसरी चेयर नहीं रखी जा सकती है, या चेयर सीएम की जो एक बराबर में चेयर रखी हुई है उसके कंपेयर में सीएम की चेयर की हाइट कम होगी। यानी सीएम की चेयर कैसी होगी, किस तरीके से सीएम अपनी बिजनेस को कंडक्ट करेंगे, किस तरीके से अपनी बिजनेस को चलाएंगे, ऐसा कोई भी संविधान में किसी भी आर्टिकल में डिस्कशन नहीं किया गया है। यहाँ से सिर्फ हम एक ही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये जो आतिशी ने जो किया है ये सिर्फ मीडिया हाइप पाने के लिए किया गया है, या ये कहें
कि अपने जो उनके पार्टी के जो मुखिया हैं, यानी जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके प्रति अपना सम्मान जाहिर करने के लिए कह सकते हैं, या एक पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं, जिसको कि अपोजिशन की पार्टी जो है वो कंडेम करने की कोशिश कर रही है। यानी अल्टीमेटली आप यहाँ से ये कंक्लूजन मैं अपनी तरफ से जो निकालता हूँ वो निकाल सकता हूँ कि दोनों ही लोग, यानी चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या अपोजिशन की बीजेपी पार्टी हो, दोनों ही लोग इस मुद्दे को, जो मैं बात करता हूं इश्यूज और नॉन इश्यूज, इस नॉन इश्यू को, ये जो है एक नॉन इश्यू है, और इस नॉन इश्यू को इश्यू बना करके, जो आपकी ये नॉन इश्यू को इश्यू बना करके, वहां दिखेगा नहीं आपको, यहाँ लिखिए, नॉन इश्यू को एक इश्यू बना करके दोनों ही पार्टी जनता को, पब्लिक को गुमराह कर रही हैं, पब्लिक को गुमराह कर रही है, पब्लिक को पागल बनाने की कोशिश कर रही है। तो मेरा जो ऑलवेज आप लोगों से जो कहना रहता है कि आप लोग गुमराह मत हुइए, इश्यूज की बात पर पॉलिटिक्स कराइए। जब तक इश्यूज पर पॉलिटिक्स नहीं कराएंगे, आपका जनता का फायदा होने वाला नहीं है। इश्यूज पर पॉलिटिक्स कब होगी कि अगर कुछ भी जो आपकी फेवर की है वो काम अगर नहीं हो रहे हैं, उन्हीं कामों को देखिए, उन्हीं चीजों को मीडिया में देखिए। आप लोग अगर ऐसी मीडिया को देखना बंद कर देंगे, जो लोग बिना इश्यूज के, जो जिनका पब्लिक से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बड़ी बड़ी हेडिंग्स दे करके चला रहे हैं, तो वो खुद आपके जो रियल मुद्दे हैं, चाहे आपका रियल मुद्दा हेल्थ का हो, चाहे आपका रियल मुद्दा एजुकेशन का हो, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एजुकेशन का होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन होगी तो आप हर चीज को हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आपका एम्प्लॉयमेंट हो, यानी रोजगार हो, या आपकी हेल्थ हो, या आपका कोई भी अपलिफ्टमेंट का काम हो। अगर आपके पास एजुकेशन है तो एजुकेशन को मैं सबसे बड़ा आज का हथियार मानता हूं। तो दोस्तों, एजुकेशन के लिए लड़ते रहिए, जो सरकारें एजुकेशन के लिए काम कर रही हैं उनके पीछे खड़े रहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है मेरी एजुकेशन की बात से ये कहीं सोचने लगे कि शायद, क्योंकि मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप मिलता रहता है आम आदमी सरकार को कि वो एजुकेशन के लिए काम कर रही है, तो मेरा यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी सरकार काम कर रही है नहीं कर रही। जो काम कर रही है एजुकेशन के लिए, आप उसको सपोर्ट करते रहिए, बस उसको सपोर्ट करिए, उसी के साथ खड़े रहिए, चाहे वो कोई भी हो। आप मैं एजुकेशन के लिए ही बात करता हूँ। इसके तौर पर आप देख सकते हैं कि मैं पहले भी, मेरे अगर आप वीडियो देखेंगे तो उनमें भी मैं एजुकेशन और उससे रिलेटेड बातें कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसको प्लीज लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।